डबल रोटी में आलू डालें और कमाल देखें। थंबनेल तो आपने पढ़ लिया है, पढ़कर क्लिक भी कर दिया है। अब दिखाते हैं आज आपको आलू और डबल रोटी की एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों और बड़ों की जान है और बड़ी ही कमाल और क्विक सी रेसिपी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे 4 अदद। इनको अच्छे तरीके से हमने मैश कर देना है। अच्छे से आपने आलूओं को बॉईल करके उसको ठंडा करके मैश कर लेना है। इसके बाद हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है तो आपने मसाले कम ऐड करने हैं। सबके रोज़े होते हैं, रोज़ों की हालत में ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। और बड़ी ही क्विक एंड इजी सी रेसिपी आपको बता रही हूँ। अफ्तारी से आधा घंटा पहले आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी में बन जाती है। सबसे पहले आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच चिकन पाउडर है, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्ची है और हस्बे ज़ायका नमक है। बस ये 4 ही चीज़ें इसमें जाएंगी और उसके अलावा हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। आप चाहे तो इस पॉइंट पे हरी प्याज या धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर आपने इसमें नहीं डालने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मैं आपको क्विक एंड इजी सी रेसिपी बता रही हूँ, जल्दी बनने वाली फटाफट सी, तो इसलिए मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाले। आप सिंपल यही चीज़ें डालेंगे और इसका टेस्ट और जायका आप चेक कीजिएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रेड, डबल रोटी ली है जो आज हमारी रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट्स है। डबल रोटी लेने के बाद इस तरीके से मैंने स्टील का गिलास ले लिया है। बीच में इसको रखेंगे और हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से आपने दबा दबा कर इसको प्रेस करना है। इस तरीके से हिलाते जाएंगे और उसके बाद इस तरह से हमने एक जो है वो पीस इसका इस तरह से हमने ग्लास से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से गोल, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि डोरेमोन का डोरा केक होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनने वाली है ये रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ी कमाल की है। अब जो ब्रेड बचा है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स और इसी रेसिपी में हम उसको भी शामिल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आपने इसको भी वेस्ट नहीं करना। मैं दोबारा से आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने स्टील का गिलास रख देना है, इसको प्रेस करना है, इसको दबाना है। आप कटोरी भी ले सकते हैं इस तरह से या गिलास भी ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने गोलाई में बिल्कुल कितना खूबसूरत सा इस तरह से हमने 2 पीस जो है वो निकाल लिए हैं। इसके बाद तमाम ब्रेड्स के मैं ऐसे ही पीसेस जो है वो निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने तकरीबन 7 से 8 पीस जो है वो निकाल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गोलाई में और कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद आगे रेसिपी को बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए जो हमने मसाला रेडी किया है आलूओं का, इस तरह से चम्मच भर के हम मसाला ले लेंगे और इस तरह से उसको हम गोल पेड़ा इसका बना लेंगे और फिर इसकी टिकिया बना लेंगे। टिकिया बनाने के बाद जो हम इस पे ब्रेड के ऊपर इसको रख देंगे और हल्का हल्का हमने इसको कर देना है प्रेस। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए मैं आपको करीब करके भी दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपने रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है चीज़ का एक टुकड़ा, स्लाइस ले लिया है चीज़ का, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा ब्रेड का जो हिस्सा है वो इसके ऊपर रख कर आपने हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है ताकि ये आपस में चिपक जाए। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी रमज़ान में बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ और भी हैं जो आप सबको बतानी हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार रेसिपी जब भी अपलोड करूँ फटाफट से आपके पास पहुँच जाए। आपको यूट्यूब पर सर्च ना करना पड़े और ना ही ढूंढना पड़े, आसानी से आपको मेरी रेसिपीज़ जो है वो मिल जाएं। ठीक हो गया जी। ये देखिए इस तरीके से मैं दोबारा भी आपको सिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही आपने इसी तरह से तमाम के तमाम ब्रेड्स को ऐसे ही कर लेना है और स्लाइस को रख देना है और इसके बाद हम दूसरा हिस्सा भी रख लेंगे। अब बच्चा लोग यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही है कि डोरेमोन का जो डोरा केक है वो सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन इस डोरा केक में हमने आलू डाले हैं तो ये चटपटा डोरा केक बनने वाला है, ये मीठा डोरा केक नहीं बनने वाला। ठीक हो गया। इसी तरह से तमाम के तमाम जो है हमने ब्रेड्स जो हैं वो रेडी करके रख लिए हैं। अब हमने इसको कैसे फ्राई करना है ये भी आपने देखना है। यहाँ देखकर आपने भाग नहीं जाना, आगे वीडियो के साथ बने रहना है और गौर से देखकर समझना है। इसके बाद 4 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया है मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम जो है तिक्का मसाला। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप
आप यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर तिक्का मसाला है तो आपने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें ऐड करना है, हल्का सा इसमें नमक ऐड करना है और पानी डालकर हमने इसका एक जो है वो बैटर तैयार करना है। बैटर आपने ज़्यादा थिक तैयार नहीं करना, लिक्विड फॉर्म में तैयार करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊं। ये देखें, सेम इस तरीके से आपने एक जो है वो बैटर जो है तैयार कर लेना है। अब इनको करते हैं हम साइड पर और यहाँ दोनों चीज़ें हम ले लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, जो हमने ब्रेड निकाली थी उनको मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से पीस लिया है, बगैर पानी और बगैर दूध और दही के, और आराम से इसके ब्रेड क्रम्स जो बन जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से एक स्लाइस लेंगे, इसको पानी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद दोनों तरफ से आपने इनको अच्छे तरीके से डिप कर देना है और इस तरह से इसको निकाल कर आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपने ऐसे ही इसको अप्लाई करना है और फिर दूसरे हाथ की मदद से आपने इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं दूसरी तरफ से। और यहाँ पर एक पॉइंट समझने का है कि जो साइड से इसकी जगह खाली रह गई थी जिसमें आलू नज़र आ रहे हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कवर नहीं करेंगे तो फ्राई करते वक्त आलू जो है वो बाहर आ जाएंगे और चीज़ का हिस्सा जो है वो भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आपने ख्याल रखना है। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है ब्रेड क्रम्स के साथ। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम जो ब्रेड्स हैं उनको रेडी कर लेना है, रेडी करके रख लेना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये सारे के सारे रेडी हो चुकी है, तकरीबन 7 अदद मैंने इनको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हम अपने ब्रेड्स को इस तरह से, और आपने आंच को है तेज़ करना है। फुल आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इनको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक इनका कलर जो है वो ब्राउन नहीं हो जाता, क्योंकि ब्राउन कलर होगा तो ये क्रिस्पी बनेंगे और तेज़ आंच पर रखेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। लो आंच आपने बिल्कुल नहीं रखनी, मीडियम बिल्कुल नहीं रखनी, आपने तेज़ आंच पर इनको 3 से 4 मिनट पकाना है। यहाँ देखिए, एक साइड से इसका कलर जो है वो हल्का सा हो गया है। इस तरह से हम इसका साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं, दूसरों का भी साइड चेंज कर लेंगे और बहुत ही आसान है। अगर आप इनको ब्रेड क्रम्स के साथ चारों तरफ से अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो ऑयल में ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से कवर ना किया तो अगर आलू का पेस्ट जो है वो नज़र आया तो ऑयल में जो है वो तमाम के तमाम खुल जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी सही रेसिपी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपने वीडियो को गौर से देखकर समझकर उसके बाद अप्लाई करना है, ताकि आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट हम दोनों साइड से इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल सेम इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मेरे एक ब्रेड में देखें चीज़ का स्लाइस जो है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से एक साइड से वो देखें खुल रहा है। इस तरह से आपने भी गौर से इनको बनाना है और किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना और गौर से समझना है। यहाँ देखिए ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह तमाम के तमाम ब्रेड्स पॉकेट्स जो हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ आप खुद देखेंगे कितने क्रिस्पी हैं और कितने क्रंची हैं। यहाँ देखिए, इनका चेक करें आप खुद ही कि कितने क्रिस्पी हैं। और यहाँ माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप इनकी चीज़ें चेक करें कि अंदर से कितनी ज़्यादा यमी है। और यहाँ पर अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप सब्र करें, क्योंकि आपका रोज़ा है। इफ्तार में इसको बनाएं, एंजॉय करें, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करें, ढेर सारी दुआएं करें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को हिदायत दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।